पाकिस्तान में तूफानी बारिशें और सैलाब एक खौफनाक मामूल बन गए हैं जो हर साल हुकूमत और सरकारी इदारों की कारकर्दगी का भांडा फोड़ रहे हैं। 2022 से मुल्क के अंदर दरियाई बहाव में अचानक इजाफे से पैदा होने वाले सैलाब देही इलाकों में तबाही मचाते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर को उधेड़ कर रख देते हैं। इसके अलावा तूफानी बारिशें और क्लाउड बर्स्ट शहरी इलाकों और पहाड़ी वादियों में इंसानी और माली नुकसान का सबब बनते हैं। 2025 तक की आफत 2 मरतबा तबाही फैला चुकी हैं और खदशा यही है कि अगर हस्बे मामूल रियासती इदारों और हुकूमतों ने इनसे कुछ न सीखा तो एक और हंगामा खेज बहरान शुरू होने वाला है। 2022 से खित्ते के मौसम के साथ ऐसा क्या हुआ है कि हर साल मानसून शुरू होने से पहले ही सैलाब से मुमकिना तबाहकारियों की बाज़गश्त सुनाई देने लगती है। जो पिछले साल के सैलाब थे उनमें 2022 के सैलाबों में 2010-11 के सैलाबों में अलग अलग ट्रेंड था और उसके लिए ज़रूरी है कि हम साइंस को मद्देनज़र रखें, इनको आइडेंटिफाई करने के। 2010-11 के सैलाब थे दरियाई सैलाब जिसने तबाही मचाई। 22 के सैलाब बिल्कुल अलग थे। वो एक नेचुरल वेदर पैटर्न होता है एल नीनो, जो कि पैसिफिक ओशन को आप यूँ समझिए कि वो दुनिया के लिए एसी इन्वर्टर का काम करता है। वो गर्म पानी डिस्ट्रीब्यूट करता है अमेरिका एशिया की तरफ। जब उसका टेम्परेचर 0.5 से तजावुज़ करता है तो एल नीनो शुरू हो जाता है, जिसका मतलब होता है कि हवाएं कमज़ोर पड़ गई हैं और अब ज़्यादा गर्म पानी जो है वो एशिया की तरफ जाएगा। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बराबर नहीं हो चुका। आपके शहर जो है ना वो मेगा सिटीज़ बन चुके हैं। जहाँ पे ओपन एरियाज़, जहाँ पे नदी नाले होते थे, वहाँ पे इतनी आबादियाँ हो चुकी हैं कि अब वो भी गलियाँ लगती हैं। जब बारिश थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है ना तो वही आपका नाला गली में जाके वही फट जाता है। 2022 में शुरुआत में जब मरी इंसिडेंस हुआ था, आपको याद होगा, अचानक 2 हफ्ते बाद हम गर्मी में एंटर हो गए थे, बाहर नहीं आई थी तब। उस वक़्त हीट वेव चली थी, वो था एल नीनो जैसे ही शुरुआत हुई तो चित्राल साइड पे और नॉर्थ में ग्लोफ शुरू हो गए थे। जब एल नीनो ख़त्म होता है, जून के एंड से बारिशें शिद्दत इख्तियार करती हैं, तब आ गया एकदम लानीना। और लानीना की वजह से शहरों में बारिशें हुई। आपके कैचमेंट एरियाज़ दरियाओं में वैसी बारिशें नहीं हुई। शहरों में बारिशों की वजह से और पहाड़ों पे बारिशों की वजह से सैलाबी सूरत हाल हुई, मुसलसल बारिश। तो तब ये डोमिनेटिंग फैक्टर्स थे। 2022 में पाकिस्तान में आने वाले खौफनाक सैलाब को कैटास्ट्रोफिक फ्लड का नाम दिया गया, जिसने तबाही के नए रिकॉर्ड बनाए और मुल्क भर में 1739 अफराद जाँ बहक हुए, जिनमें 640 से जायद बच्चे शामिल थे। पूरे मुल्क में 3 करोड़ 30 लाख से जायद अफराद इस सैलाब से बराह रास्त मुतासिर हुए और हुकूमतों के मुरतब करदा आदादोशुमार के मुताबिक 80 लाख से जायद अफराद बेघर या नकल मकानी पर मजबूर हुए। इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक इस सैलाब से मजमूई तौर पर मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर को 30 अरब डॉलर का नुकसान पहुंचा। 21 लाख मकानात तबाह हुए, 12 लाख मवेशी हलाक हुए, 43 लाख एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हुई और मुल्क भर में 13,000 किलोमीटर से जायद सड़कें और 400 से जायद पुल तबाह हुए। माहिरीन के मुताबिक इस सैलाब की बुनियादी वजह मानसून की वो बारिशें थीं जो मामूल की बारिशों से 175% ज्यादा थीं। एक मार्क्ड चेंज मानसून के ट्रेंड में आनी शुरू हुई और ये मार्क्ड चेंज क्या थी? मार्क्ड चेंज ये थी कि मानसून का ट्रैक जो बे ऑफ बंगाल से आता है वो इम्पैक्ट करना शुरू हुआ हमारे बलूचिस्तान और फिर सिंध के शहरों इलाकों को और ज़्यादातर वहाँ के प्लेन एरियाज़ को और वहाँ के अर्बन एरियाज़ को। और ये चीज़ फिर हमने बहुत बड़े पैमाने पे देखी 2022 के फ्लड में, जिसको कि हम प्लूवियल फ्लड कहते हैं। गवर्नमेंट ये वाला नरेटिव फ़िलहाल लेना छोड़ दे कि दुनिया ने क्लाइमेट चेंज किया तो हम सफ़र कर रहे हैं। ये बहुत पुराना हो चुका है, हमें पता है और ये 90s से पता है कि जब पहला सैलाब आया था पाकिस्तान में कि दुनिया ने क्लाइमेट चेंज किया, हम सफ़र कर रहे हैं। लेकिन उस सफ़रिंग को कम करने के लिए हमने इक़दामात क्या किए हैं उसका मुहासबा करें, क्योंकि अब हम दुनिया के सामने मजाक बनना शुरू हो गए हैं। जब हम जंगलात को काटना आम कर दें, दरियाओं को इंक्रोच करना आम कर दें और फिर हम रोएं कि दुनिया की वजह से हम सफ़र कर रहे हैं। फेडरल फ्लड कमीशन जैसा कि नाम से जाहिर है, ये फ्लड कमीशन है। ये इसने फ्लड को एंटिसिपेट करना है। फ्लड को एंटिसिपेट करके जो इंटरवेंशंस हमें करनी है, फिज़िकल इंटरवेंशंस, उसको रिकमेंड करना है। और इसके अलावा इन्होंने NDMA के साथ मिलके इसको कंट्रोल भी करना है। हमें आज सुबह पता लग रहा है
कि शाम को रेला आएगा तो आप लोग ये गांव खाली कर दें। हाउ इज़ इट पॉसिबल? एक दिन के अंदर तो आप लोगों को कम्युनिकेट भी नहीं कर सकते, कम्युनिकेशन भी आपकी नहीं हो सकती, तो लोग खाली कैसे करेंगे?